जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि शिव जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। क्या शिव जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए? क्या किसी गरीब को दान कर देना चाहिए? जैसे कि कुछ लोग जिनको ज्ञान का अभाव है वो हमारे सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, उस पर फिल्में भी बनती हैं, पर कोई ये नहीं जानता है कि जो हमारे ऋषि मुनि जो इतने हज़ारों साल पहले से जो ये करते आ रहे हैं उसके पीछे भी एक साइंस छिपा हुआ है। तो आइए वह हम आपके सामने चर्चा करते हैं। मैं दोनों तरह से आपके बताने जा रही हूँ, वैज्ञानिक आधार पर भी और धार्मिक आधार पर भी, कि शिवजी पर दूध क्यों चढ़ाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पर कहा गया है कि शिवजी पर दूध चढ़ाने से चंद्रमा का प्रभाव सकारात्मक होता है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है और मन बड़ा चंचल होता है। यदि शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है तो हमारा मस्तिष्क बहुत मजबूत होता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। दूसरे पर हम चर्चा करते हैं कि शिवजी पर दूध इसलिए भी चढ़ाया जाता है कि पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय मंथन से विष निकला था। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष का पान किया, जिससे उनके शरीर में जलन होने लगी। उनकी जटाओं में से गंगा मैया ने भी पूरा योगदान दिया, लेकिन उससे भी जलन कम नहीं हुई। तब उनके गणों ने उनको दूध दिया, जिससे उनकी जलन शांत हुई। तो तभी से कहा जाता है कि दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अब हम कुछ चर्चा करते हैं वैज्ञानिकता के आधार पर। सावन के माह में शिवजी को दूध क्यों अर्पित किया जाता है और सावन में किसी को दूध क्यों नहीं दान करना चाहिए। सावन के माह में शिवजी को दूध इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे शरीर में 3 तत्व होते हैं, वात, कफ और पित्त। सावन के माह में हरी घासों में सबसे ज़्यादा वात बढ़ जाता है, जिसको हरी घास गायें खाती हैं और उससे उनके दूध में वात की मात्रा बढ़ जाती है। यदि इस दूध को कोई पिए तो उसको वात की मात्रा बढ़ जाने से काफ़ी बीमारी होने का खतरा हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को कफ की समस्या हो सकती है और सावन के माह में जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, यानी कि पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए सावन के माह में दूध को पीना मना करा जाता है कि सावन के माह में दूध को नहीं पीना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो भगवान के भक्तों के लिए हानिकारक चीज़ होती है उसे भगवान को समर्पित किया जाता है, जिससे कि उनके भक्तों को कोई हानि ना हो। तो इसीलिए सावन के माह में जो कि दूध हानिकारक हो सकता है वो शिवजी पर समर्पित किया जाता है। दूध पीने वाले को शारीरिक रूप से समस्या पैदा हो सकती हैं, वात की मात्रा बढ़ सकती है, कफ बढ़ सकता है। इसीलिए किसी को दूध दान भी नहीं दिया जाता सावन माह में। अब वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर एक बात और बताना चाहूँगी कि जो इस शिवलिंग पर दूध इसलिए भी चढ़ाया जाता है कि जो ये शिवलिंग होती है, कहा जाता है कि शिवलिंग जहाँ जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ रेडिएशन काफ़ी मात्रा में पाया गया है। क्योंकि शिवलिंग में रेडिएशन ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको कम करने के लिए उस शिवलिंग के ऊपर जल की धारा चढ़ाई जाती है, दूध चढ़ाया जाता है, दही अर्पित की जाती है और बेलपत्र को समर्पित किया जाता है। शिवलिंग से जब जो ऊर्जा निकलती है, अगर वो जल चढ़ाने के बाद और दूध से जब होकर निकलती है और हम तक पहुंचती है, तब वो हमें मानसिक और दैहिक रूप से मजबूत करती है। तब हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होती है। जो कोई दूध अर्पित करता है तो जो दूध अर्पित होने के बाद में से जो शिवलिंग से ऊर्जा निकलती है वो काफ़ी लाभदायक होती है। इस तथ्य को जानना भी ज़रूरी है। इसीलिए शिवलिंग पर दूध अर्पित करना
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है। एक तथ्य यह भी है कि शिवलिंग जितनी भी पुरानी होती जाती है उसमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है, अर्थात जितने ज़्यादा पुरानी शिवलिंग होगी उसमें पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे लिए लाभदायक होगी, जो हमें मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत करेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि शिवलिंग कभी खंडित नहीं होती है। लेकिन इससे शिवलिंग पर जब इतने भक्त उस पर धारा के साथ जल चढ़ाते हैं तो उसके क्रैक होने का डर रहता है। तो शिवलिंग के जो टूटे नहीं, इसीलिए शिवलिंग पर दूध और मक्खन लगाया जाता है, इससे शिवलिंग मजबूत हो जाती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।